हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल स्टडी एमएलटी। आई एम कोमल शर्मा और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जॉन्डिस के बारे में, जो कि एक लिवर एसोसिएटेड डिजीज है। लास्ट वीडियो में हमने बात किया था कि हमारे जो आरबीसीज होते हैं यानी कि रेड ब्लड सेल्स, उसके अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है और जब इन आरबीसी का लाइफ स्पैन कंप्लीट हो जाता है 120 डेज का, तो इनका ब्रेक डाउन होने लगता है। और जब इनका ब्रेक डाउन होता है तो धीरे धीरे क्या होता है, हीमोग्लोबिन रिलीज होते हैं, उनका ब्रेक डाउन होता है और बिलिरुबिन का फॉर्मेशन होता है। और जब यही बिलिरुबिन हमारे ब्लड में इंक्रीजिंग अमाउंट में जाता है प्रेजेंट, तो कंडीशन अराइज होती है जॉन्डिस की। तो आज के इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे कि जॉन्डिस होता क्या है, जॉन्डिस के क्या क्या टाइप्स होते हैं, जैसे कि प्री हिपैटिक, हिपैटिक और पोस्ट हिपैटिक जॉन्डिस, और साथ ही में इससे रिलेटेड हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेना बहुत जरूरी है कि जॉन्डिस एक्चुअल में है क्या। आप सभी लोगों ने बचपन में या स्टडी के दौरान ऐसा टर्म सुना होगा जॉन्डिस, जिसको हम हिंदी में पीलिया कहते हैं। अब ये एक जॉन्डिस क्या होता है, एक तरह की मेडिकल कंडीशन होती है हमारी बॉडी में, जिसमें हमारी बॉडी का जो कलर होता है वो येलो कलर हो जाता है। अब ये येलो कलर होता क्यों है, तो इसका कारण है बिलिरुबिन। ये बिलिरुबिन हमारे ब्लड में बहुत ज्यादा अमाउंट में एक्यूमुलेट कर जाता है, यानी कि धीरे धीरे इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा जो बॉडी का कलर है वो धीरे धीरे चेंज होने लगता है। अब इसी कंडीशन को हम कहते हैं हाइपर बिलिरुबिन, यानी कि हमारी बॉडी में ब्लड में बिलिरुबिन का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाना। और जॉन्डिस को हम एक और नाम से जानते हैं, जिसको हम बोलते हैं इक्टेरिस। अब इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। जब किसी पेशेंट के अंदर इस तरह के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, यानी कि स्किन और आईज उसकी येलो होने लगती है, यूरिन का कलर बहुत ज्यादा डार्क हो जाता है, पेल स्टूल होने लगता है, भूख लगनी बंद हो जाती है, इचिंग रहती है बॉडी में, धीरे धीरे वेट लॉस होने लगेगा अचानक ही, अब एब्डोमेन में यानी कि पेट में बहुत ज्यादा दर्द होता है। इस तरह के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं जिस पेशेंट को जॉन्डिस हो जाता है, यानी कि बिलिरुबिन का लेवल उनकी बॉडी में बहुत ज्यादा ही बढ़ गया है। अब ये जॉन्डिस कितने तरह से डिवाइडेड है, तो ये 3 तरीके के होते हैं, प्री हिपैटिक, हिपैटिक एंड पोस्ट हिपैटिक। अब इनसे इसका क्या मतलब है, तो देखिए यहाँ पे नाम में ही इनका राज छुपा है। प्री का मतलब होता है पहले, राइट। हिपैटिक का मतलब यहाँ पर होता है लिवर, यानी कि लिवर में जाने से पहले वाली कंडीशन। अब होता क्या है, जब हमारे आरबीसीज का, ये समझ लेते हैं हम, ये हमारा आरबीसी है, आरबीसी का जब हमारा ब्रेक डाउन होता है तो ये हमारे बिलिरुबिन की फॉर्मेशन होती है। हम मान लेते हैं ये हमारा बिलिरुबिन है। तो जब ये बिलिरुबिन की फॉर्मेशन होती है तो ये किस फॉर्म में होता है, ये हमारे अनकॉन्जुगेटेड फॉर्म में होता है। अनकॉन्जुगेटेड का मतलब होता है कि ये इनसॉल्युबल होता है हमारे वाटर में। अब इसको जाना होता है लिवर के पास, लिवर के पास जाएगा तो ये कैसा हो जाएगा, फिर ये फर्दर सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ये रहती है पूरी जर्नी बिलिरुबिन की। अब प्री हिपैटिक वाले केस में क्या होता है, यहाँ पे ब्लड में जब बिलिरुबिन पूरी तरीके से फॉर्म हो जाता है तो वो एंटर करने वाला होता है लिवर में, लेकिन कुछ कंडीशन अराइज हो जाती हैं जिसकी वजह से प्री हिपैटिक जॉन्डिस होता है। हिपैटिक में सिमिलरली ये होता है लिवर के सेल्स की वजह से, पैरेन्काइमा जो सेल्स प्रेजेंट होती है ना, वहां पे कुछ डैमेज हो जाता है जिसकी वजह से पेशेंट को हिपैटिक जॉन्डिस होता है। पोस्ट हिपैटिक का मतलब है अब लिवर से बाहर निकल चुका है बिलिरुबिन, यानी कि वो सॉल्युबल फॉर्म में आ गया है, लेकिन सॉल्युबल फॉर्म में आने के बाद उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गई जिसकी वजह से वहां पे पेशेंट को पोस्ट हिपैटिक जॉन्डिस हो गया। आइए इसको डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे प्री हिपैटिक यानी कि हिमोलिटिक जॉन्डिस के बारे में। अभी हमने बताया कि बिलिरुबिन की जर्नी कैसी होती है। जब बिलिरुबिन का फॉर्मेशन होता है आरबीसी के ब्रेकडाउन के बाद, तो वो सबसे पहले कहाँ जाएगा, हमारे लिवर में, क्योंकि जब फॉर्मेशन होता है तो वो फॉर्मेशन होता है अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन के लेवल पे। अनकॉन्जुगेटेड का मतलब यहाँ पर है ये इनसॉल्युबल होगा वाटर में। इनसॉल्युबल होगा तो यानी कि ये घुल नहीं सकता है, इजीली एक्सक्रीट आउट नहीं हो पाएगा। तो उस कंडीशन में जब ये लिवर के पास जा रहा होगा तो उस कंडीशन में ये आपके ब्लड में इंक्रीजिंग अमाउंट में होगा। अब क्योंकि आरबीसी का ब्रेकडाउन बहुत ज्यादा होने लगता है तो हमारा लिवर क्या करता है, इजीली अनकॉन्जुगेटेड को सॉल्युबल फॉर्म में चेंज नहीं कर पाता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, एक्सेसिव ब्रेकडाउन की वजह से बिलिरुबिन का फॉर्मेशन भी बहुत ज्यादा होता है और वो हमारे ब्लड में इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। अब इसी कंडीशन को हम कहते हैं प्री हिपैटिक जॉन्डिस, यानी कि हमारा बिलिरुबिन बहुत ज्यादा बढ़ गया। क्यों बढ़ गया,
क्योंकि वो लिवर के पास जब गया तो लिवर उसको सॉल्युबल फॉर्म में नहीं चेंज कर पाया और वो लिवर में जाने से पहले ही कुछ प्रॉब्लम आ गई, जिसकी वजह से हम इसको बोलते हैं प्री हिपैटिक जॉन्डिस। नेक्स्ट अब हम देखते हैं हिपैटिक जॉन्डिस या फिर हिपैटोसेलुलर जॉन्डिस। अब हमारा जो बिलिरुबिन होता है ये हमारा बिलिरुबिन है। अब इसको ये अभी इनसॉल्युबल फॉर्म में है यानी कि अनकॉन्जुगेटेड है। इसको कॉन्जुगेट बनने के लिए, कॉन्जुगेट का मतलब होता है यहाँ पर डायरेक्ट बिलिरुबिन, और ये कैसा फॉर्म होता है, ये होता है सॉल्युबल फॉर्म। अब ये इसको सॉल्युबल बनाने के लिए इसको लिवर के पास जाना पड़ेगा। तो इस कंडीशन में ये लिवर के पास पहुंच जाता है ठीक ठाक, लेकिन लिवर के सेल्स में ही इतनी ज्यादा डैमेज है कि ये इसको कॉन्जुगेट नहीं बना पाते हैं, जिसकी वजह से बिलिरुबिन का लेवल भी बढ़ जाता है और उस रीजन में भी पेशेंट को हिपैटिक यानी कि हिपैटोसेलुलर जॉन्डिस हो जाता है। नेक्स्ट हमारा आता है पोस्ट हिपैटिक यानी कि ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। अब आपने प्री पढ़ लिया यानी कि लिवर में जाने से पहले, हिपैटिक जॉन्डिस यानी कि लिवर के अंदर, पोस्ट हिपैटिक मतलब लिवर में जा चुका है, वो सॉल्युबल फॉर्म में आ चुका है, अब लिवर से बाहर निकलने के बाद अब क्या होता है, अब जो आपका बिलिरुबिन है वो पूरी तरह से कॉन्जुगेट हो गया है, अब वो डायरेक्ट बिलिरुबिन में चेंज हो गया है, यानी कि ये सॉल्युबल फॉर्म में बन चुका है। लेकिन अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आई है, यहाँ पे आपके जो बाइल डक्ट होती है वहीं पे किसी तरह की ऑब्स्ट्रक्शन आ गई है, किसी गॉल स्टोन की वजह से या फिर किसी ट्यूमर की वजह से, जिसकी वजह से आपका बिलिरुबिन ये जो सॉल्युबल फॉर्म में आया एक्सक्रीट आउट होने के लिए, ये हो ही नहीं पाया। अब एक्सक्रीट आउट नहीं हो पाएगा, इंटेस्टाइन में नहीं जाएगा तो कहाँ हो जाएगा, ये आपकी बॉडी में ही एक्यूमुलेट हो जाएगा, जिसकी वजह से पोस्ट हिपैटिक यानी कि ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस की कंडीशन अराइज हो जाती है। अब आई होप आपको इसके टाइप्स क्लियर हो गए होंगे। तो आइए आप क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा कहता है, इन प्री हिपैटिक जॉन्डिस विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रीडोमिनेंटली इंक्रीज्ड इन सीरम। अभी अभी हमने जाना कि प्री हिपैटिक जॉन्डिस मतलब, हिपैट का मतलब होता है लिवर, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। हिपैट का मतलब अगर लिवर होता है तो प्री मतलब पहले, लिवर में जाने से पहले वाली कंडीशन में क्या बढ़ा रहेगा, क्योंकि जब बिलिरुबिन बनता है हमारी बॉडी में, हमारे ब्लड में आरबीसी का ब्रेकडाउन हुआ, बिलिरुबिन फॉर्म हुआ, तो कौन सा फॉर्म होता है, हमारी बिलिरुबिन फॉर्म होता है अनकॉन्जुगेटेड। तो हमारा लिवर में जाने से पहले कौन सा बढ़ा रहेगा सीरम में यानी कि ब्लड में, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कहता है द मेन कॉज ऑफ इंक्रीज्ड अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन इन हिमोलिटिक जॉन्डिस। अब इसने भी यही पूछा है कि सबसे मेन कॉज क्या है कि हिमोलिटिक जॉन्डिस में अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बढ़ जाता है। तो इसके आपके पास ऑप्शन है डिफेक्टिव एक्सक्रीशन ऑफ बिलिरुबिन इनटू बाइल, या तो बाइल में जाने की वजह से डिफेक्शन हो रहा है कोई, या फिर ऑब्स्ट्रक्शन आ जा रहा है बाइल डक्ट में, या फिर एक्सेसिव ब्रेकडाउन हो रहा है आरबीसीज का, या फिर इम्पेयर्ड कॉन्जुगेशन है। तो इसका हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी की एक्सेसिव ब्रेकडाउन हो जाता है आरबीसीज का, इसी रीजन से अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बढ़ जाता है। यहाँ पे हिमोलिटिक का मतलब होता है, हीम मीन्स ब्लड, एटिक मीन्स उसका ब्रेकडाउन। तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है, जब ब्रेकडाउन हो रहा है इसी वजह से, रेड ब्लड सेल्स के ब्रेकडाउन की वजह से बिलिरुबिन बढ़ जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है विच टाइप ऑफ जॉन्डिस शोज इंक्रीज्ड कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन विद पेल स्टूल एंड डार्क यूरिन। अभी हमने सिम्टम्स देखा था कि जिस भी पेशेंट को या पर्सन को कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बढ़ जाएगा या अनकॉन्जुगेटेड भी बढ़ जाएगा तो उनकी बॉडी में कुछ सिम्टम्स अराइज होंगे, राइट। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया है सिर्फ कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन के बारे में, किस टाइप के जॉन्डिस में कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन का लेवल बढ़ जाता है। तो आपको ध्यान देना होगा कॉन्जुगेट कब हो रहा है बिलिरुबिन, जब वो लिवर में जाएगा। तो इसका आंसर होता है आपका पोस्ट हिपैटिक जॉन्डिस यानी कि लिवर में जाने के बाद, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, a patient presents with yellowish discoloration of sclera, pituitaris, dark urine and clay colored stools. The most probable diagnosis is, अगर एक पेशेंट है जिसका येलो डिस्कलरेशन हो गया है स्क्लेरा का, यानी कि जो आई का व्हाइट पार्ट होता है ना वो येलो कलर का दिखने लगा है, इतने सारे उसको सिम्टम्स आ रहे हैं, तो ये किस तरह का कंडीशन होगा, कौन सा जॉन्डिस हो सकता है। तो इसका आंसर है ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस हम सभी ने पढ़ा था, ये कौन सा होता है, ये पोस्ट हिपैटिक जॉन्डिस को ही बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, Which of the following statement is true regarding hepatic jaundice? अभी हमने पढ़ा था एक प्री हिपैटिक, हिपैटिक और पोस्ट हिपैटिक, राइट। हिपैटिक कौन से वाला था, जहां पे हमारे हिपैट यानी कि लिवर के सेल्स ही डैमेज हो जा रहे थे। तो लिवर के सेल्स जब डैमेज हो जाएंगे तो क्या करेंगे, वो पूरी तरह से इसको कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे,
बिलिरुबिन कन्वर्ट नहीं होगा तो वो सॉल्युबल फॉर्म में चेंज नहीं होगा, तो उसमें क्या कौन सी कंडीशन बढ़ी रहेगी? तो इसका आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, दोनों ही, कॉन्जुगेटेड भी और अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन भी दोनों एलिवेट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, विच टाइप ऑफ जॉन्डिस अकर्स ड्यू टू इंट्रिंसिक लिवर डिफेक्ट और डिसीज? किस तरह का जॉन्डिस यहाँ पर शुरुआत हो जाती है? जब आपके इंट्रिंसिक लिवर में ही किसी तरह का डिफेक्ट हो गया या कोई डिजीज हो गई। ऑप्शन है आपके प्री हिपैटिक जॉन्डिस, हिपैटिक जॉन्डिस, पोस्ट हिपैटिक जॉन्डिस और नियोनेटल जॉन्डिस। तो इसका आंसर आपको खुद ही बताना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एक और आता है, व्हाट इज वाटर सॉल्युबल एंड एक्सक्रीटेड इनटू बाइल? ये भी हम कई बार कर चुके हैं। ऐसा कौन सा बिलिरुबिन है जो कि वाटर सॉल्युबल होता है और फिर एक्सक्रीट आउट होता है बाइल में? इसका आंसर भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। बाकी यहाँ पे आपको आंसर्स भी दिख गए होंगे। आई होप ये वीडियो के द्वारा आपको जॉन्डिस से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे, या फिर अगर आपका कोई डाउट्स आता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।